प्रयागराज भारत का वो शहर जहाँ 3 नदी का संगम है। करोड़ों लोग प्रयागराज में शामिल हुए हैं। 144 साल बाद बने इस योग में जिसे ये बनाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग। महाकुंभ का मेन उद्देश्य था संगम में स्नान। उस उद्देश्य में मैं भी निकल पड़ा था संगम की ओर। हर हर गंगे, जय यमुना मैया की। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है। कृपया ध्यान दें, इस समाधि में और मेला क्षेत्र में रात गुजारने के लिए हम लोग को मिल गया था सेवा केंद्र। लेकिन सोने से पहले हम लोग चले गए महाकुंभ का डिजिटल एक्सपीरियंस लेने। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिरा दी। तब भी इंद्र
बहुत संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाई और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भी रूप को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मांतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मांतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को पूरी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। महाकुंभ का डिजिटल एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। मान्यता ऐसा है, ब्रह्म योग में नहाने से ये स्नान और भी पवित्र हो जाता है। तो मैं भी निकल पड़ा था सुबह सुबह ब्रह्म योग में स्नान करने। ब्रह्म योग हर दिन अलग अलग समय में होता है। 16 फरवरी को 3:39 AM से 7:19 AM तक ब्रह्म योग था। ब्रह्म योग वो समय है जब देवताओं का स्नान करने का समय होता है। इस समय स्नान करने से स्नान और भी पवित्र हो जाता है। और ब्रह्म योग में पवित्र संगम में नहाने के बाद माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती को नमन करके उनका पूजा करना पड़ता है।
यहाँ संगम के पास बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी जब लंका जला के लौट रहे थे, रास्ते पर उनको थकान महसूस हुआ और माँ सीता के कहने पर वो यहाँ पर विश्राम लिए। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 600 से 700 साल पुराना है। इसीलिए ये पवित्र और जागृत मंदिर में मैं भी पूजा देने गया था। मेरा महाकुंभ यात्रा कुछ ऐसा था। आप लोग अपना महाकुंभ का यात्रा का कुछ एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।